चले चले तो ये देखिए, जब हम केमिकल नेचर की हम बात कर रहे हैं तो देखिए क्या कर रहे हैं, दे कुड बी इंडोल कंपाउंड। तो कौन है इंडोल कंपाउंड, बताइए भाई। ठीक है, ऑक्सीजन, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और क्या हो सकता है, एडिनिन डेरिवेटिव हो सकता है, क्या है वो, N6 फॉस्फोराइल अमीनोप्यूरिन या काइनेटिन। ये किसके बारे में बात हो रही है, साइटोकाइनिन के, है ना। कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव हो सकता है, वो क्या होगा, एब्सिसिक एसिड होगा, है ना। टर्पिन हो सकता है या टर्पिनॉइड डेरिवेटिव होगा, वो कौन सा होगा, और आपको मालूम है ये इथाइलिन हो सकता है, जो कि गैसियस प्लांट हार्मोन का एग्जांपल है। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को और क्या बोला जाता है, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस बोले जाते हैं, प्लांट हार्मोन्स कहे जाते हैं, या फाइटो हार्मोन कहे जाते हैं। ठीक है, कौन सा नाम यहाँ पे नहीं नोट किया था आपने, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस। आप लिख लगाइए यहाँ पे, इसको नहीं नोट किया था, इसको जल्दी नोट करिए। तो प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस भी कहा जाता है। तो फाइटो हार्मोन्स को और क्या बोला जाता है, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस भी कहा जाता है। यहां देखिए, जो भी फाइटो हार्मोन्स हैं 5 हमें पढ़ने हैं। कौन से 5 हमें पढ़ने हैं, ऑक्जिन्स है, जिब्रेलिन्स है, साइटोकाइनिन्स है, और कौन सा बचा, एब्सिसिक एसिड है और इथाइलिन। 5 के बारे में हमें बात करनी है, और हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं फाइटो हार्मोन्स को। तो 2 ग्रुप में, एक को हम कहेंगे ग्रोथ प्रोमोटरी, क्या बोला जाएगा, ग्रोथ प्रोमोटरी, और एक को बोला जाएगा ग्रोथ इनहिबिटरी। ठीक है, 2 पार्ट में। तो ग्रोथ प्रोमोटरी कहने का क्या मतलब है और ग्रोथ इनहिबिटर कहने का क्या मतलब है, इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए जरा। तो 2 ब्रॉड कैटेगरी है, और 2 ब्रॉड कैटेगरी किस आधार पे बताया गया है कि लिविंग प्लांट बॉडी में उनका क्या कार्य है, क्या एक्शन होगा। तो एक ग्रुप फाइटो हार्मोन्स का जो ग्रोथ प्रोमोटरी एक्टिविटी रखते हैं, जैसे, तो वो फाइटो हार्मोन जो किनमें सहायता करेंगे, सेल डिवीजन में, सेल के एनलार्जमेंट में, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, क्या है ट्रॉपिक ग्रोथ, सब आपको बताने वाले हैं। ठीक है, फ्लोरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन। तो अगर ये इन सब में सहायता कर रहा है, तो ऐसे हार्मोन को क्या कहोगे, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर या ग्रोथ प्रोमोटरी हार्मोन बोले जाएंगे। जैसे ये देखो, ऑक्जिन, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स, ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर में आ रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है, जो अगला ग्रुप है उसका क्या रोल होगा, उसका रोल होगा रिस्पांस दिखाएगा। ये किसके अगेंस्ट रिस्पांस दिखाने जा रहा है, ओन्स के। ठीक है ना, ओन करने का मतलब क्या है, प्लांट का कोई पार्ट जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया, है ना, टूट गया, है ना, चोट लग गई, कट गया। अरे प्लांट को भी चोट लग जाएगा, है ना। चलिए आगे आगे, और स्ट्रेस में है, प्लांट स्ट्रेस में है, तो उंड के दौरान या प्लांट स्ट्रेस में है। ठीक है, CO2 का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, आधी तूफान चल रहा है, तो प्लांट स्ट्रेस में रहेगा। ठीक है, तो उंड या स्ट्रेस है, और ये उंड या स्ट्रेस जो है वो बायोटिक ओरिजिन का भी हो सकता है और ये बायोटिक ओरिजिन का हो सकता है। ठीक है ना, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी, सच है। तो इसके अलावा और भी जो ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी है उसमें भी इन्वॉल्व होता है, जैसे डार्मेंसी। आप जानते हो क्या होता है डार्मेंसी, इसी चैप्टर में शुरू में नोट करा है, क्या होता है डार्मेंसी।
ग्रोथ का सस्पेंशन इंटरनल फैक्टर की वजह से, क्या बोला जाता है, डॉर्मेंसी। तो डॉर्मेंसी या जो एक्सेशन जैसी एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। और इसको क्या कहोगे, ग्रोथ प्रोमोटरी कहोगे कि ग्रोथ इनहिबिटरी, हाँ, ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन कहा जाएगा, क्या बोला जाएगा, ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन कहा जाएगा। तो एक्सेसिक एसिड जो इसी से बिलोंग करता है, किससे, ग्रोथ इनहिबिटरी से, ग्रोथ इनहिबिटरी। ग्रोथ प्रोमोटरी में कौन कौन सा बताया, कौन कौन सा बताया, ऑक्जिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। ग्रोथ इनहिबिटरी में कौन सा बता रहे हो, एक्सेसिक एसिड। इधर देखो, लेकिन जो इथाइलिन है वो दोनों कैटेगरी में फिट हो जाएगा, दैट में ग्रोथ प्रोमोटरी में भी और ग्रोथ इनहिबिटरी में भी, ठीक है ना, दोनों में होगा। लेकिन ये देखो, लार्जली क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, हाँ, इनहिबिटर होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसको मैं समराइज कर रहा हूं जल्दी से। आई ए कहने का मतलब ऑक्सिन, सी के कहने का मतलब साइटोकाइनिन, GA3 कहने का मतलब जिबरेलिक एसिड, ABA कहने का मतलब एब्सिसिक एसिड। अब बाकी आप जानते हो ये क्या नोट करने जा रहे हैं, इथाइलिन। अब ध्यान से सुनो, इधर देखो, पॉजिटिव 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 कहने का मतलब ग्रोथ प्रोमोटरी, ठीक है। निगेटिव कहने का मतलब ग्रोथ इनहिबिटरी। इधर देखो, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, तो दोनों कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन फाइनली हमने किस पे टिक कर दिया, निगेटिव वाले पे, ऐसे नोट करो।
चलिए जल्दी नोट करिए। जो एक्सपेरिमेंट है वो दो पार्ट में दिखाया गया है, ए और बी। बी वाले पार्ट में जो कोलियोप्टाइल वाला पार्ट है उसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। और जो एक्सपेरिमेंट यहां पे बनाया गया है वो कोलियोप्टाइल लिया गया है ओट सीडलिंग का, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? FW वेन। क्या नाम है? FW वेन। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? ठीक है, एविना कर्वेचर टेस्ट। क्या नाम है? एविना कर्वेचर टेस्ट नाम है, ठीक। और एविना नाम क्यों है? क्योंकि ओट का नाम होता है, ठीक है, एविना सेटाइवर्स, ठीक। ओट प्लांट का नाम होता है एविना सेटाइवर्स, इसी वजह से इसका क्या नाम है? एविना कर्वेचर टेस्ट नाम पड़ा हुआ है। तो एविना कर्वेचर टेस्ट जो है
वो ऑक्सीजन के लिए कराया जाता है। रोक लिया। चलिए देखिए इसको। तो ये जो एक्सपेरिमेंट बनाया गया है वो किसने परफॉर्म किया है? एफ डब्ल्यू वेंस ने। ठीक है। और एक्चुअली ये किसका टेस्ट है? ये ऑक्सीजन का टेस्ट। ठीक है, ऑक्सीजन का बायोएसए टेस्ट है ये। मतलब ऑक्सीजन सही में काम करता है कि नहीं काम करता है, इसको देखने के लिए कराया जा रहा है। और इस टेस्ट का नाम क्या है? एविना कर्वेचर टेस्ट। तो एविना कर्वेचर टेस्ट किसने कराया है? एफ डब्ल्यू वेंस ने। किसने कराया है? और किसने कराया है? कोलियोटाइल है किसका? कौन सा प्लांट है? ओट सीडलिंग। सीडलिंग मतलब आप समझ रहे ना, नन्हा सा पौधा एकदम बिल्कुल छोटा सा जो जर्मिनेट हुआ हो अभी तुरंत। तो ओट सीडलिंग, और ओट का नाम है एविना सटाइलस। इसी वजह से नाम है एविना कर्वेचर टेस्ट। चलिए ध्यान से सुनिए। ये उस सीडलिंग का कोलियोटाइल वाला पार्ट दिखाया जा रहा है। और ये वाला पोर्शन जो जिसको हमने कलर कर दिया है, ये क्या है? ये टिप है किसका? कोलियोटाइल। ये पूरा कोलियोटाइल है, लेकिन ये क्या? ये टिप है कोलियोटाइल का। और इस वाले फोटो में जो हमने बनाया है, लाइट जो है इस डायरेक्शन से आ रहा है। यहां से लाइट इंसिडेंट हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा। लाइट इधर से इंसिडेंट हो रहा है, तो यहां देखिए कोलियोटाइल का शेडेड एरिया कौन सा होगा? ये वाला होगा कि ये वाला होगा? लाइट इधर से आ रही है, तो छाए वाला एरिया ये इंड होगा कि इधर वाला होगा? इधर वाला होगा। ठीक है ना? चलिए ध्यान से सुनिए। यही सबसे खास बात है यहां पे। ऑक्सीजन कहां सिंथेसाइज होता है, कहां एक्युमुलेट होता है? शेडेड एरिया। ठीक है ना? दोबारा सुनो। लाइट इस ओर से इंसिडेंट हो रहा है, तो ऑक्सीजन कहां एक्युमुलेट हो रहा है? शेडेड एरिया में।
और ऑक्सीजन जिस एरिया में एक्यूमुलेट होगा उस एरिया के सेल को क्या कराएगा, डिवाइड कराएगा, वो इलाज होगा। ध्यान से सुनो, तो अब सेल किस ओर के इलाज हो रहे हैं, ये वाले सेल इलाज हो रहे हैं। जब ये इस एरिया वाले सेल इलाज होंगे तो ये इस ओर बेंड होगा कि इसी ओर बेंड होगा, जिधर एक्यूमुलेट हुआ है उसके अपोजिट। इसी वजह से पूरा कोलेप्टाइल किधर मुड़ गया, टू लाइट, लाइट के डायरेक्शन में। ठीक है ना। चलिए ध्यान से सुनिए, अगर लाइट इस ओर से आ रहा होता तो ऑक्सीजन किधर एक्यूमुलेट होता, इधर, और फिर ये किधर बेंड हो जाता, लाइट की ओर। हमेशा चूंकि ऑक्सीजन कहां एक्यूमुलेट होगा, शेडेड एरिया में, तो हमेशा कोलेप्टाइल की बेंडिंग किस ओर होगी, लाइट की ओर होगी। सीधी सी बात है, यही सवाल है इसमें। तो ये देखिए, ये टिप है कोलेप्टाइल का, ऑक्सीजन शेडेड एरिया में एक्यूमुलेट हो रहा है, वहां के सेल का इनलार्जमेंट होगा, तो होगा क्या, पूरा कोलेप्टाइल किधर बेंड हो जाएगा। इसी को तो बोला जाएगा कर्वेचर टेस्ट। तो कोलेप्टाइल किधर बेंड होगा, टुवर्ड लाइट, बिकॉज ऑक्सीजन ऑलवेज एक्यूमुलेटेड इन शेडेड एरिया। ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक, बिल्कुल यही वाला एक्सपेरिमेंट ये भी है ना, फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन का, अभी उसको भी देख रहे हैं हम लोग, यही है ही पूरा। चलिए इधर देखिए, तो पहले पार्ट में हमने ये देखा, दूसरे पार्ट में ये देखिएगा, हमने कोलेप्टाइल को क्या किया है, रिमूव कर दिया है। जैसे ही हमने कोलेप्टाइल को रिमूव किया है, अब लाइट को रिसीव करने वाला कोई पार्ट बचा ही नहीं। जब लाइट को रिसीव करने वाला कोई पार्ट बचा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन एक्यूमुलेट नहीं हुआ होगा, ऑक्सीजन नॉट एक्यूमुलेटेड, नो बेंडिंग। क्यों बेंडिंग नहीं हुआ भाई, तो लाइट को रिसीव करने वाला ऑर्गन है ही नहीं, आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, किसको, कोलेप्टाइल के टिप को। अब कोई लाइट परसीव नहीं कर पा रहा, रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो ऑक्सीजन सिंथेसाइज हो ही नहीं रहा शेडेड एरिया में, और नहीं हुआ तो आपको मालूम है बेंडिंग नहीं होगा, क्योंकि सेल का इनलार्जमेंट हुआ ही नहीं होगा। इसी टेस्ट को क्या बोला जाता है, एविना कर्वेचर टेस्ट कहा जाता है। किसके लिए कराया गया है, किस फाइटोहार्मोन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। ठीक है ना, तो याद रखना, यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, क्या है, डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ द 5 मेजर ग्रुप ऑफ पीजीआर हैव बीन एक्सीडेंटल। कह रहा है कि जो पांचों फाइटो हार्मोन जिसके हम बारे में बात करने जा रहे हैं, डिस्कवरी बाई चांस है। हा? ये नहीं कि हम प्रॉपर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि हम जाने कि फाइटो हार्मोन कुछ होता हो, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। किसी और बात की खोज चल रही थी और क्या पता लग गया, फाइटो हार्मोन के बारे में पता लग गया। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सीडेंटल बोलेंगे या बाई चांस कहा जाएगा, क्या बोला जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बॉक्स से बंद करिए। डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ द 5 मेजर ग्रुप पीजीआर हैव बीन एक्सीडेंटल, जहां लिखा है एक्सीडेंटल, ऑब्लिक लाइन बनाइए, लिखिए बाई चांस। एक्सीडेंटल को और क्या बोलेंगे, बाई चांस बोला जाएगा। इसको बॉक्स से बंद करिए, ट्रू एंड फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। आगे आइए, आगे देखिए, ऑन दिस स्टार्टेड, तो फाइटो हार्मोन पे जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है वो है किसका, चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे, क्या नाम है, फ्रांसिस डार्विन। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन फाइटो हार्मोन, चार्ल्स डार्विन एंड उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन। ठीक है ना। व्हेन दे ऑब्जर्व दैट द कोलियोप्टाइला कैनरी ग्रास, याद रखना इंपॉर्टेंट है कि फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन का जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है वो है क्या, कैनरी ग्रास। चलिए प्लांट का नाम बताइए, क्या नाम है, बॉम्बे कैनरिस नाम है। क्या नाम है, कैनरी ग्रास का क्या नाम होता है, बॉम्बे कैनरिस, नाम लिखिए।
तो चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन किस पे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? कैनरी ग्रास पे। टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? बॉम्बे कैनरीज। हाँ, तो देखो, इन्होंने देखा जो कैनरी ग्रास का जो कोलेप्टाइल है, जब एक साइड से लाइट इल्यूमिनेट कराया जा रहा था, तो कोलेप्टाइल किधर ग्रो हुआ, किधर बेंड हुआ भाई? लाइट सोर्स को। पूरा कॉन्सेप्ट ये है। क्यों लाइट सोर्स की ओर बेंड होगा? क्योंकि हमेशा ऑक्सीजन कहां सिंथेसाइज होगा? शेडेड एरिया में। और उस एरिया वाले सेल क्या हो जाएंगे? तेजी से डिवाइड हो जाएंगे। और डिवाइड हो जाएंगे तो बेंड किधर होगा? लाइट की ओर। ठीक है ना? चलिए, टू आर द लाइट सोर्स क्या बोला जाएगा? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोला जाएगा? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाएगा। ठीक है, चलिए। आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, कई एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया इस पे, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? टिप ऑफ कोलेप्टाइल, कोलेप्टाइल का जो टिप है वही क्या कर रहा था? वही लाइट के ट्रांसमिट होने का क्या है? टाइप। मतलब कोलेप्टाइल लाइट को कैसे परसीव कर पा रहा है? टिप की सहायता से। किसकी सहायता से? टिप की सहायता। देखो इधर, जैसे ही हमने टिप को रिमूव किया है, क्या ये लाइट परसीव कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। इस वजह से ऑक्सीजन नहीं एक्यूमुलेट हो रहा है ना? तो बताओ, लाइट के ट्रांसमिट कराने का जो साइट है वो क्या है? टिप ऑफ कोलेप्टाइल। ठीक है, तो बताओ कि क्या कंक्लूजन रहा है फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन का? टिप ऑफ कोलेप्टाइल वाज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस, जिसकी वजह से पूरा कोलेप्टाइल बेंड हो गया है। किस ओर? लाइट की ओर। ठीक है, याद रखिएगा। तो नाम याद रहेगा। तो एक यहां पे सबसे किनारे नोट करिए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन फाइटोहार्मोन। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फर्स्ट experiment on phytohormone was done by first experiment on phytohormone was done by चार्ल्स डार्विन। क्या लिखा? चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन, चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन ऑन ऑन किस पे किया ये बताने जा रहा है। ऑन ओ एन ऑन कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास। कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास, ब्रैकेट में नाम लिखो, बॉम्बे कैनरिस। बॉम्बे कैनरिस, बॉम्बे कैनरिस। ठीक है ना? काम लगाओ। दे कंक्लूडेड, उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला यार? बताओ। दे कंक्लूडेड दे कंक्लूडेड दे कंक्लूडेड tip of coleoptile they concluded tip of coleoptile was site of was site of transmission of light, site of transmission of light। तो लाइट के ट्रांसमिशन का साइट क्या है? टिप ऑफ कोलेप्टाइल। इसको हाईलाइट करो, टिप ऑफ कोलेप्टाइल। तो यह पहला एक्सपेरिमेंट है इस पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और लिखना जरा। ठीक है, एविना कर्वेचर टेस्ट
ये नोट किया है, दोबारा एक बार और नोट करा दे, याद हो जाएगा आपको जल्दी से। एविना कर्वेचर टेस्ट वाज परफॉर्म बाय, एविना कर्वेचर टेस्ट, एविना यहां लिखा है यार, एविना कर्वेचर टेस्ट वाज परफॉर्म्ड बाय F.W. Wendt on Coleoptila एविना सटाइवा या एविना सटाइवस, नोट किया था हमने, याद है, ऑन एविना सटाइवस। जहां लिखा है एविना सटाइवस, ब्रैकेट बना के लिखो, कौन सा प्लांट हुआ? ओट प्लांट, OAT, ओट प्लांट, ओट प्लांट। दोनों सवाल को टिक कर लेना, ओट प्लांट। चलिए बाकी नेट लेते हैं। एक बताओ, अच्छे से पढ़िएगा, प्लांट फिजियोलॉजी का पेपर का जितना भी आसान हो, बात हो रहा है ना, तो सही से पढ़िएगा, नंबर नहीं आएंगे, आप लोग डिस्ट्रेस हो जाएंगे, तो सही से पढ़ाइएगा।